हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हम लोग यूपी टीजीटी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। इसकी योग्यता, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है आप लोगों का कि सर जी इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए कि हमारे ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से हम कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें अपने टीजीटी में। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाली है और इसकी वैकेंसी से संबंधित कुछ पॉइंटों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। इसके सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं और यहां पे भी देख लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किस पॉइंटों की बात करेंगे। आपका हिंदी हो गया, आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, गृह विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया जिसे वाणिज्य कहते हैं, और साथ में हम लोग कृषि विज्ञान की भी बात इसमें करने वाले हैं। तो यानी सारे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डाउट बना रहता है हमेशा के लिए कि क्या सर इसके लिए आपका सीटेट भी जरूरी है। देखो ध्यान से पहले एक पॉइंट को समझिएगा कि क्या सर हमारे ग्रेजुएशन में परसेंटेज मांगता है। तो अगर हम लोग यूपी टीजीटी की बात करते हैं बाबू, तो आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं मांगता। तो पहली पॉइंट याद रखिएगा कि ग्रेजुएशन में आपका एक तरीके से 45% हो, 50% हो, 55% हो, आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज नहीं देखा जाता यहां पे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में परसेंटेज आपका नहीं देखा जाता, बस आप अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होने चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं देखा जाता, उसके साथ साथ और क्या बताने वाले हो सर? तो बाबू यहां पे आपके सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा। अभी आप देख रहे हो एकलव्य आवासीय वैकेंसी जो आई उसमें टीजीटी में, तो सीटेट का सेकंड पेपर मांगा था, लेकिन यूपी की अभी जितनी भी टीजीटी वैकेंसी आती हैं वहां पे बाबू आपके सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं मांगता। सीटेट पेपर 2 आप पास नहीं है, सीटेट का एग्जाम नहीं दिए, तब भी आप यूपी टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहां पे सीटेट भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, तो आप कहोगे सर हमारे पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप अपीयरिंग में नहीं बिल्कुल पास हैं, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो यदि वैकेंसी आ जाती है तो। ठीक है, यानी लास्ट डेट से पहले पहले आपके फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। शांति से पूरी बात को सुन लीजिएगा, बहुत ज्यादा हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है? नहीं तो बाद में कहते फिरोगे सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो पहले आप समझ गए ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं मांगता, सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं मांगता, उसके साथ साथ क्या मांगता है यहां पे, तो कहोगे सर बीएड की डिग्री मांगता। ठीक है, चलो उम्मीद करते इतने पॉइंटों को समझे होंगे। अब हम लोग आगे कूच करते हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट को समझिएगा। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से। यदि आप इंटरेस्टेड हो, यदि आपका हिंदी पे पकड़ है, हिंदी साहित्य पे पकड़ है, हिंदी ग्रामर पे पकड़ है, और आप हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए। तो आपका देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हिंदी और आपका भैया क्या होना चाहिए, संस्कृत आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होनी चाहिए। अब जो दुनिया भर का बवाल निकल के आ जाता है, क्या सर संस्कृत हमारे 3 साल होनी चाहिए, क्या सर हिंदी हमारे 3 साल होनी चाहिए? नहीं बाबू, ऐसी कहीं नोटिफिकेशन में अभी जितनी बार लगातार आपका यूपी टीजीटी आया कहीं नहीं बताया गया। यहां पे हम आपको प्रूफ करने के लिए देखो लेके आ भी गए हैं कि आप क्या होने चाहिए। आप देखो ध्यान से समझिएगा, बीए हिंदी और संस्कृत के साथ आप इंटरमीडिएट और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहां पे देखिए बीए हिंदी व संस्कृत के साथ आपके पास बीएड डिग्री है, तो आप बिल्कुल क्या है भैया, एक तरीके से हिंदी से टीजीटी देने के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने हिंदी सब्जेक्ट को चुनाव कर सकते हैं। देखो आप 2 सब्जेक्ट, मान लीजिए 2 साल अगर आप हिंदी संस्कृत पढ़े हैं, साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट ले लिए हैं, चाहे ज्योग्राफी लिए हैं, चाहे हिस्ट्री लिए हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, चाहे इकोनॉमिक्स लिए हैं, तब भी आप एक तरीके से एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट सबसे जो कंफ्यूजन निकल के आता है, सर हम तो शुरुआत में हिंदी संस्कृत लिए थे, लेकिन थर्ड ईयर में जाके एक तरीके से हिंदी के साथ ज्योग्राफी ले लिए, तब भी बाबू आप एलिजिबल हैं। इसमें जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाह रहे हो, आपके ग्रेजुएशन में केवल वो सब्जेक्ट है, तो यूपी टीजीटी देने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप मान्य हैं। आपका जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको बिल्कुल सेलेक्ट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो हिंदी वाला आप खेल समझे कि हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। अभी ये भी बात करेंगे यदि संस्कृत नहीं है तो कैसे हम अपना कॉम्बिनेशन बनाएं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अच्छा एक बात और, अगर हिंदी नहीं बन रहा है तो आप सोशल स्टडीज का भी देख सकते हो, पहले उसकी भी बात समझ लीजिएगा। अब बात करें यदि इंग्लिश की, तो हिंदी जैसा यहां कोई चक्कर नहीं है।
आप बीए किए हो, आप बी ग्रेजुएट हो, और किस सब्जेक्ट के साथ? इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में केवल 1 साल भी पढ़ा हो तब भी आप इंग्लिश से भैया क्या है, टीजीटी दे सकते हैं। इंग्लिश के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश के साथ आपका ज्योग्राफी हो, इंग्लिश के साथ आपका हिस्ट्री हो, इंग्लिश के साथ आपका इकोनॉमिक्स हो, तब भी आप एक तरीके से इसको एग्जाम को आप दे सकते हो। तो इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके बीए में अंग्रेजी साहित्य होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर जी हमारा बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब कहोगे सर बार बार बीएड डिग्री कह रहे हो। हाँ बाबू, बीएड को डिग्री कहते हैं, और जो आपका बीटीसी डीएलएड है उसे डिप्लोमा कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक व्यवसायिक कोर्स है। तो यहां पे समझिएगा, इंग्लिश का भी समझ गए ना कि आपके बीए में क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर इंग्लिश होनी चाहिए, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, तब भी आप एलिजिबल है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अभी कुछ निष्कर्ष पॉइंटों की भी बात हम लोग करने वाले हैं। अब अगले पॉइंट की बात करें, अधिकतर बच्चे बवाल मचाते रहते हैं, सर वाणिज्य का बताइए, सर कॉमर्स का बताइए, सर हम बीकॉम किए तब क्या करें? देखो बाबू, ध्यान समझिएगा, अगर यही आप डी की बात कर रहे होते, अगर आप एक केवीएस की बात कर रहे होते, तो डी की जब टीजीटी की वैकेंसी आती है तो जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम वाले। लेकिन यूपी में ऐसा कोई नहीं है। अगर आप बीकॉम किए हैं और यूपी टीजीटी देना चाहते हैं, और किस सब्जेक्ट से, और ध्यान समझिएगा, यदि आप एसएसटी से, तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। आप बीकॉम किए हैं तो अपने ही सब्जेक्ट में आप देंगे, वाणिज्य में देंगे। किसमें? वाणिज्य में देंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं, हर स्टेट के टीजीटी का अपना अलग अलग थोड़ा थोड़ा रूल होता है, चेंज रूल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रूल होता है। यहां पे हम लोग यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे यदि आप बीकॉम किए हो, बीकॉम से आप ग्रेजुएट हो, तो भैया आप वाणिज्य में जाओगे, आप कॉमर्स में जाओगे। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? तो कहोगे सर हमारी बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात करें मैथ की, गणित की बात करें, तो स्वाभाविक सी बात है। देखो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बीएससी कैसे करते हैं, बीए या बीएससी। तो आप बीएससी की बात करें प्रमुख रूप से, तो सर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। जो बच्चे हिंदी समझ रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अगर आप अपने ग्रेजुएशन में बीए या बीएससी में मैथ एज ए सब्जेक्ट केवल 1 साल पढ़े हो, 2 साल पढ़े हो, या 3 साल पढ़े हो, आप एलिजिबल हैं बाबू। आप बिल्कुल पेपर देने के लिए मान्य रहोगे, बिल्कुल एलिजिबल हो। आपका जब डीवी होगा आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा, नहीं। तो आपको मैथ देने के लिए क्या जरूरी है? आपके बीए या बीएससी में मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे 1 साल पढ़े हो, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल। ये अभी तक के नोटिफिकेशन में यही चीजें देखने को लगातार मिल रही हैं कई सालों से, ठीक है बाबू। इतना आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा, एक बात और, अगर आप यहीं पे जो साइंस देना चाहते हैं, जो बच्चे, अगर आपके ग्रेजुएशन में भी उसकी बात करेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री है, तब भी आप एक तरीके साइंस में भी जा सकते हो, और मैथ है तो आप गणित का भी दे सकते हो। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो गणित का भी आप समझ गए कि बीए और बीएससी में आपका मैथ एज ए सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। और साथ में क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, ना कि आपका सीटेट। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहीं पे बात करें आपका सामाजिक विज्ञान, जो सबसे ज्यादा हुआ बन के रहता है, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस हम कह लें इसे, ठीक है। अब बाबू ये बात आ जाती है कि सर सामाजिक विज्ञान से हम क्या अप्लाई करें, ठीक है। हम देखो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, साफ साफ लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आप बीएड में प्रशिक्षित होने चाहिए, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों की बात यदि हम लोग यहां पे करें, तो मेरी बात को समझिएगा, आप या आप हिस्ट्री या भूगोल, हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास होनी चाहिए, समझिएगा। या फिर आपका यहां पे राजनीति शास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, या फिर आपका हिस्ट्री या फिर आपका राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या फिर आपका ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, यानी इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान देने के लिए एलिजिबल हैं। कहोगे सर जी तीसरा सब्जेक्ट तो हम हिंदी ले लिए हैं, सर जी तीसरा सब्जेक्ट तो हम इंग्लिश ले लिए हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं दोस्त, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे आप इतिहास भूगोल के साथ आप इंग्लिश ले लिए, इतिहास भूगोल के साथ आप हिंदी ले लिए, इतिहास भूगोल के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले लिए, इतिहास भूगोल के साथ इकोनॉमिक्स ले लिए, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आप सामाजिक विज्ञान से आप चाहते हो टीजीटी देना, तो इन चारों में से अगर 2 सब्जेक्ट है, बाकी एक सब्जेक्ट कोई भी हो, तो आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। ये पॉइंट गांठ बांध के कहीं रख लेना, बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अधिकतर बच्चे इसी कंफ्यूजन में टीजीटी की तैयारी छोड़ देते हैं।
ठीक है। तो अगर आप इन चारों सब्जेक्ट में किन्हीं दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका है, यो नहीं जरूरी है कि इतिहास भूगोल लगातार तीनों सालों, नहीं भाई। जैसे इतिहास भूगोल और हिंदी आपने फर्स्ट ईयर लिया, सेकेंड ईयर में इतिहास भूगोल हिंदी भी आपका है, चलो ठीक है, और थर्ड ईयर में जाके आप सिर्फ हिस्ट्री और हिंदी ले लिए, आप भूगोल को छोड़ दिए, तब भी आप एलिजिबल हैं भैया। आपका यूपी टीजीटी ये कहता है, ये आपका आयोग कहता, हम जब आपका वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट का, तो आपके ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हो वो सब्जेक्ट होनी चाहिए, बस आपके मार्कशीट में, बस आप एलिजिबल हो। ठीक है, इतने पॉइंटों को समझिएगा। अब बात कर ले हम लोग होम साइंस का। तो देख लीजिए, आप गृह विज्ञान से, होम साइंस से ग्रेजुएट होने चाहिए, परसेंटेज की कोई बात नहीं है, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, बीएड, यानी आपके मार्कशीट पे ग्रेजुएशन की अगर होम साइंस है तो आप बिल्कुल होम साइंस से एलिजिबल हैं बाबू, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। होम साइंस वाले जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी छात्र छात्रा हैं, यही परेशान होते, सर हमारा होम साइंस है तो क्या सर हमारी वैकेंसी, बिल्कुल आती है भाई, नोटिफिकेशन देख लो आप। आपका बीएड डिग्री होना चाहिए, साथ में गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र कुछ बच्चे करते हैं, घरेलू विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, गृह कला के नाम से इसे जाना जाता है, और ये तरह तरह के आप महाविद्यालयों से ये करते भी हैं। तो आपका यदि होम साइंस एज ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, साथ में आपका बीएड डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बात कर ले हम लोग कृषि विज्ञान का, इसके बाद हम लोग साइंस की बात करेंगे। ठीक है, कृषि विज्ञान की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो बीएससी, यदि आप ग्रेजुएशन में आपकी बीएससी ग्रेजुएशन में आपका कृषि विज्ञान है, एग्रीकल्चर है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, कृषि विज्ञान से आप जा सकते हो, टीजीटी दे सकते हो। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप सभी। ठीक है, बात कर ले हम लोग साइंस का। तो जब इसका अभी पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था तो सिर्फ आपका 11 नंबर पे साइंस दिया था, उसके बाद में इसमें संशोधन करके जीव विज्ञान का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग का यूपी में साइंस में एडमिशन होता है तो दो क्षेत्र में होता है, साइंस को भी हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक हमारा साइंस और एक हमारा बायो साइंस, यानी बायोलॉजिकल साइंस। और आप जब साइंस की बात करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो अब जब इसके जब सिलेबस को पढ़ोगे, तैयारी करेंगे, तो आप साइंस में कभी बायो को नहीं पढ़ना, आप सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन निकल के आ जाता है कि सर जी हम तो पीसीएम है, जैसे समझिएगा हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो सर जी हम क्या दें, मैथ दें या फिर हम साइंस से दें? बाबू आप दोनों का तैयारी कर सकते हो, वैसे दोनों मत करिएगा, एक वर्गीकरण कर लीजिएगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप साइंस में भी जा सकते हो, और आपका मैथ एज ए सब्जेक्ट है तो आप मैथ का भी टीजीटी दे सकते हो, मैथ से भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, आपके लिए दो दो रास्ते ओपन है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे बात आ जाती है सर बायो के लिए। जी हम तो बीएससी हैं बायोलॉजी से, हमारा जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, क्या है? तो आप कहोगे सर जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, तो बिल्कुल आपके ग्रेजुएशन में यदि जूलॉजी बॉटनी है, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान है, तो आप जीव विज्ञान से फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। उसके साथ यदि आपका केमिस्ट्री है, और एक बात और सर जी हम लास्ट ईयर में जाके सिर्फ जूलॉजी और केमिस्ट्री ले लिए, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल बाबू आप भर सकते हो। यहां पे साफ साफ बोला गया है कि जंतु विज्ञान के लिए सिर्फ आपका जीव विज्ञान के लिए, बायोलॉजी के लिए आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति के साथ आप बीएड डिग्री होनी चाहिए। एक साल भी अगर आपका आपके सर्टिफिकेट में यदि जूलॉजी बॉटनी एक साल भी है, उसके बाद केमिस्ट्री बॉटनी है या केमिस्ट्री जूलॉजी है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। ये पॉइंट आप समझिएगा। और जो अब सबसे ज्यादा आपका बवाल आता है, सबसे ज्यादा हवा मचा रहता है कि सर जी हमने तो बीएड किया है, समझिएगा हमने तो बीएड किया है, और बीएड में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना था सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना था, मान लीजिए हम सोच रहे हैं सर कि टीजीटी देना चाह रहे हैं, किससे सर? इंग्लिश से देना चाह रहे हैं, लेकिन सर हम जब अपने बीएड कर रहे थे उसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाए थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चूज किए हैं, उसमें तो सर हम सोशल साइंस चूज कर लिए हैं, और साथ में हिंदी, तो क्या सर हमारा डीवी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा? बिल्कुल बाबू होगा, आप तब भी माने रहेंगे। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में मोस्टली आपको यदि आपका पेडागोजी अवेलेबल है तो आप वही लीजिए, यदि पेडागोजी अवेलेबल नहीं है, कोई अन्य सब्जेक्ट ले लिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं। और जब बहुत आगे आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, जब इंटरव्यू वगैरह फेस करते हो, तो वहां पे पूछा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट थी और आप बीएड जो है बाबू वो हिंदी से क्यों किए हो, या ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी क्यों चूज किए हो, तब वहां पे आप अपना तर्क दे सकते हो कि हमारी यूनिवर्सिटी में
इंग्लिश अवेलेबल नहीं थी, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी, या फिर सर कुछ कारणों बस हम इंग्लिश को नहीं चूज कर पाए। तो वो आपका डिपेंड करता है आप कितनी वाक की एक तरीके से अपनी कितनी सामर्थ्यता के साथ जवाब देते हो, वो तो अलग मैटर है। लेकिन टीजीटी के लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो बीएड में, और यहाँ पे आप अगर इंग्लिश अवेलेबल है, आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। 100% देके सब पॉइंटों को समझाने का प्रयास किए हैं। ख्याल रखिए, फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन और कोई ना कोई डाउट तो रह गया होगा, तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। रिक्वेस्ट करेंगे, ये तरह तरह का जो बवाल देखने को मिला, आपका एनसीटी है और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है बीएड को पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं मान रहा है, तो अब आपका एज अ गुड लर्नर, गुड विद्यार्थी, एक ही दायित्व तो बाबू ये बनता है, किसी एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए जोरदार तरीके से, और उसी सब्जेक्ट से आगे चल के पीजीटी कर लीजिए। पीजीटी की तैयारी करते करते आप पीजीटी के लिए भी इनरोल कर दीजिए। जो बीएड कर सकता है वो टीजीटी भी क्वालिफाई कर सकता है, वो पीजीटी भी क्वालिफाई कर सकता है। वैसे कुछ कुछ वैकेंसीज में पीजीटी के लिए बीएड मांगता है, बाकी में पीजीटी सिर्फ आप की पीजी हो तो आप दे सकते हो, बीएड नहीं मांगता। ठीक है, कहीं कहीं मांगता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझोगे। एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए जोरदार तरीके से, उसकी एनसीईआरटी पढ़ डालिए, उसके डेप्थ में जाइए, तरह तरह के उसके थीसिस पढ़िए, तरह तरह के रिसर्च पेपर पढ़िए, अपने उस सब्जेक्ट में पकड़ बना लीजिए। जैसे कहते हैं ना, घर से मार्केट से अपने घर जाते हो तो पता चल जाता है कि इस रास्ते पे कितना ब्रेकर पड़ेगा, वो आपका सब्जेक्ट पकड़ होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या आने वाला है, किसको हमें कैसे पढ़ाना है। तो बाबू आप अच्छे से टीजीटी क्वालिफाई करोगे, ये हम आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे हवाबाजी में तो हम भी बहुत बता सकते थे ये है वो है, नहीं, जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई हम वो करेंगे। एनसीईआरटी से अपनी पकड़ बनाइए और तरह तरह के आप बुक को अच्छे से पढ़िए, और एक सब्जेक्ट पे मजबूती से पकड़ बना के साथ साथ आप टीजीटी के लिए जाइए। और यदि आप सक्षम हैं तो आप बीटीसी भी कर सकते हैं, कोई विशेष ऐसा नहीं कि बीटीसी पे किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं, सब कोई बीटीसी कर सकता है। यदि आप सक्षम हैं, आपको लगता है पीआरटी के लिए, तो आप बीटीसी भी कर सकते हो। टीजीटी पीजीटी के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी जा सकते हो। आप बिल्कुल क्या हो, स्वतंत्र हो बाबू। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। जो हमसे प्रयास हो सकता है आपके लिए बिल्कुल करते रहेंगे। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आज हमारा बर्थडे भी है, ठीक, ख्याल रखिए।